मैक्सटोन सिंधी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे दोस्ती। शहर तेतूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते थे। शाम होते होते ही अपने घोंसले पर वापस लौट आते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को सेती थी और चीकू अकेला ही दाना चुगने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वजह वह डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे हुए अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडे को देखकर चिनमिन जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भालू उसके पास आ गए और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन ने सारी बात सुनकर उन्हें दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भालू बोला, अब रोने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो हो चुका है। चीकू बोला, भालू भाई आप बात तो ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर जो हमारे बच्चों की जान ली है, इसको तो दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे बच्चों की सलामती चाहते हो और हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भालू दुविधा में पड़ गया कि हम छोटे छोटे पक्षी और वह विशालकाय जानवर, परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ, इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। भालू ने अपनी दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें अपने मित्र मेघनाथ मेढक की भी सलाह ले लें, अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है, हाथी को मारने के लिए ज़रूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू और भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब तक मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार के सहित जोर जोर से टर टर की आवाज़ करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि यह तालाब से आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सभी को मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था वीना और भालू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर सब प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।